हेलो दोस्तों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का प्यारा यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर। साथियों, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कस करने वाले हैं IBACIO के सिलेबस के बारे में। बात करेंगे सिलेबस की, एग्जाम पैटर्न की और आपको कितना सेफ स्कोर करके लाना है ताकि आप औरों से आगे आ सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि IBACIO के लिए 2000 वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। तो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और ये आईबी वैकेंसी का स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको फ्री का मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, उसमें आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है ना। देखिए साथियों, बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं सर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। बहुत सारे टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था सर इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ इसका एग्जाम फरवरी में चांस है, जैसा कि मैंने इसके लिए एक वीडियो भी प्रोवाइड किया हुआ है। फरवरी में इसके एग्जाम के चांसेस है। आप 60 डेज मानकर चलिए कि आपका 60 डेज में एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बात करने वाले हैं सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की, तैयारी कैसे करनी है, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है और भी चीज़ों को कैसे तैयार करना है। तो इस वीडियो में मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि IB की लगातार अपडेट्स और क्लासेस मैं अपने चैनल पे दे रहा हूँ। हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे टीयर 1 की, हम यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? टीयर 1 की। अभी आपका जो एम होना चाहिए, जो आपका एम अर्थात जो लक्ष्य होना चाहिए वो होना चाहिए कि टीयर 1 को आप क्वालिफाई करें। ये आपका एम होना चाहिए स्पेशली कि आप टीयर 1 को सबसे पहले क्या करें, क्वालिफाई करें। ये आपका प्रेजेंट टाइम का एम होना चाहिए टीयर 1। टीयर 1 क्वालिफाई करने और टीयर 2 होगा, तो सबसे पहले आप सोचिए टीयर 1 क्वालिफाई, फिर टीयर 2 और इंटरव्यू के लिए, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसके सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है ना। 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग भी है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और अगर एक कैंडिडेट पूछ रहे थे सर नॉर्मलाइजेशन होगा, अगर एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो चुका। अब बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस की, जो यहाँ पे सिलेबस ऑफिशियल, तो यहाँ पे है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके, ये इसका सिलेबस है। और IB सक्सेस ग्रुप में प्लेलिस्ट है, जाके देखिए। इसका प्रीवियस ईयर 2 पेपर 2013 में एग्जाम हुआ था और 2017 में, उसका प्रीवियस ईयर सेंड कर दिया हूँ। IB का एक और पेपर हुआ था 2014 में, उसका भी पेपर मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी सेंड कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि मैथ्स में क्या पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सकता है और कौन कौन से वे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन्हें आपको पढ़ने ही चाहिए और प्रीवियस ईयर में किन टॉपिक्स के मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे मैथ्स के टॉपिक्स की। तो मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे पहले तो आपको एवरेज कंप्लीट कर लेना है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से प्रीवियस ईयर में एवरेज से अधिक क्वेश्चन पूछे गए। प्रीवियस ईयर में साथियों एवरेज से सबसे अधिक, एवरेज से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसके बाद हम बात करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस से। टाइम स्पीड डिस्टेंस, यहाँ से भी क्वेश्चन अधिक मात्रा में आए थे। एवरेज टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन भर भर के आए थे 2017 वाले पेपर में, आप जाके देख सकते हैं एवरेज टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब यहाँ पे SI CI, जिन चैप्टर्स को आपको अधिकतर पढ़ने की जरूरत है ना, उनके बारे में यहाँ पे फिलहाल के लिए बता रहा हूँ, पहले इनको कंप्लीट कर लीजिए। इस तरह से सबका बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, यहाँ पे हो गया। और उसके साथ साथ आपको मेंसुरेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। मेंसुरेशन को अच्छे तरीके से क्लियर करना है, मेंसुरेशन को क्लियर करना है, टाइम एंड वर्क को क्लियर करना है, टाइम एंड वर्क। और फिर नंबर सिस्टम, आपको पता है कि नंबर सिस्टम का कितना इम्पोर्टेंस है एग्जाम में, कि नंबर सिस्टम से कितने अधिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, एलजेब्रा भी अगर आपका स्ट्रांग है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद प्रॉफिट लॉस एंड परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज, यहाँ तक इन चैप्टर्स को मैथ में आपको पहले क्लियर कर लेना है। मतलब पहले आपको इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है ना। पहले आपको इन चैप्टर्स को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 चैप्टर है मैथ्स के ना, सबसे पहले आप इन्हें कंप्लीट कर लें।
और ये भी एवरेज अच्छे से पढ़िएगा, टाइम स्पीड डिस्टेंस भी, क्योंकि यहाँ से दोनों चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात जरूर समझ गए होंगे कि आपको यहाँ मैथ्स में 3 टॉपिक्स पर अधिकतर जो है साथियों क्या करना है, फोकस करना है। तो बात करेंगे रीजनिंग की, ध्यान से समझिएगा। रीजनिंग की बात करेंगे और इंग्लिश की बात करेंगे और जीके की भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे विद डिटेल लेकर मैं चलने वाला हूँ। तो वीडियो को अगर आप लाइक शेयर करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पसंद आए तो लाइक शेयर करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करके बताएं कि सर हाँ हमने इसलिए डिसलाइक किया है, ताकि मैं अपनी कमी को दूर कर सकूं। ठीक है ना। तो प्लीज कमेंट जरूर करें, लाइक डिसलाइक भी करें कि क्या है, क्या सुधार किया जा सकता है। चलिए, हल्का सा इस समय ठंड का मौसम है तो ये भी थोड़ा सा सही से मिट नहीं रहा है। चलिए साथियों, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग के किन चैप्टर्स को पढ़ने से आपका सिलेक्शन हो सकता है और किन चैप्टर्स को ज्यादातर फोकस करना चाहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको आपको पढ़ने से सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे तो रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक चैप्टर को आप स्टडी करिए, वहां से क्वेश्चन, वही चैप्टर बताऊंगा जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं उन चैप्टर्स की रीजनिंग की जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, सबसे पहला जो चैप्टर आपके बारे में आता है, सबसे पहला जो रीजनिंग का साथियों आपके लिए है नंबर सीरीज। क्या है? नंबर सीरीज। नंबर सीरीज के अधिक क्वेश्चन पूछेंगे। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, कोडिंग डिकोडिंग यहां से क्वेश्चन है, और उसका एनालॉगी से क्वेश्चन है, एनालॉगी, एनालॉगी से क्वेश्चन है। ठीक है ना। ऑड इवन, जैसे क्या था, विषम शब्दों को चुनिए, ऑड, चूज ऑड, ऑड को चूज करिए। तो इनको आपको अधिकतर फिर फोकस करना है, डायरेक्शन को फोकस करना है। किसको? डायरेक्शन पर फोकस करना है। और ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन विच इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रीजनिंग। तो ब्लड रिलेशन पे फोकस करना है, इन पर फोकस करना है। सिलोगिज्म, सिलोगिज्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन चैप्टर्स को आपको ज्यादातर फोकस करना है। और वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग दोनों ही आने वाली है। ठीक है ना। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों रीजनिंग आने वाली है। तो आपको सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 और डिसीजन मेकिंग भी लगभग इसी में आ जाता है। तो इन 8 चैप्टर्स को सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना। और ऑर्डर रैंकिंग भी बहुत कम पूछता है, मतलब ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, ये सब जो चैप्टर नहीं होता बहुत कम पूछता है। 1-2 क्वेश्चन आ जाए अलग बात है, ऑर्डर रैंकिंग में। और 1-2 चैप्टर, 3 चैप्टर हो गए, वो क्लॉक कैलेंडर, क्लॉक एंड कैलेंडर, ये सब बहुत कम पूछते हैं। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोग मत तैयार करिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, लेकिन आपको इनको अच्छे से तैयार करना, इनको अच्छे से तैयार करने का ये सब भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यार एग्जाम है, पूछ लिया तो फिर आप क्या करेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट आप इसको तैयार कर लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है ना। ये रीजनिंग का हो गया। बात करेंगे इंग्लिश का, बात करेंगे इंग्लिश की, कौन से सब्जेक्ट को पढ़ने से आपके सिलेक्शन हो सकते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश के लिए बता दूं कि नाउन टू इंटरजेक्शन क्लियर कर लीजिए। सबसे फर्स्ट काम आपको क्या करना है, नाउन टू इंटरजेक्शन क्लियर कर लीजिए। पहला काम इंग्लिश में करना साथियों, नाउन टू इंटरजेक्शन। आपको क्या करना है दोस्तों, नाउन टू इंटरजेक्शन कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ एंटोनिम हो गया, एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम सिनोनिम्स आप सभी को हो गए। और नाउन टू इंटरजेक्शन करना है, एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और लास्ट में सिर्फ इसको बताने वाला हूं, तो बस अंत तक देखिएगा। एंटोनिम सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, ये सब ऐसे चैप्टर्स हैं यहाँ से जहां से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और उसके साथ साथ एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। इन सब चैप्टर को आपको पढ़ना है। इंग्लिश में इतना पढ़ लेंगे तो काम आपका प्ले हो जाएगा। इंग्लिश में इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, कम से कम आपको इंग्लिश में इतना क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है ना, कि इंग्लिश में आपको ये लेकर चलना तो आपका सिलेक्शन हो सके, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब आते हैं जीके की तरफ, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ IBACI वैकेंसी। जीके की अगर हम बात करते हैं, जीके का सिलेबस काफी ब्रॉड है।
लेकिन मैं कुछ आपको क्लू देने वाला हूँ, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाले हैं ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए। चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं जीके की। दोस्तों यहाँ पे जीके में देखिए प्रेजेंट टाइम की बात करें, जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम्स हो रहे हैं, जैसे एनबी हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, अभी मिनिस्ट्रियल का भी हो गया, एनटीपीसी भी स्टार्ट होने वाला है, और जो भी हाल फिलहाल में एग्जाम्स देखा गया, बीईओ का पेपर हुआ, तो उसमें ये देखा गया है जो ज्यादातर क्वेश्चन थे दोस्तों वो करंट अफेयर बेस्ड थे। एसएससी सीएचएसएल का आपने देखा करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ही अधिक मात्रा में जीके में पूछे जा रहे हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो रहा है कि पुराना करंट अफेयर किसी किसी में पूछ ले रहा है 2019 का अर्थात 2019 का करंट अफेयर पूछ ले रहा है। आपके एग्जाम डेट की बात करेंगे तो ये फरवरी में चांसेज है, तो आपको करंट अफेयर पढ़ना कहाँ से, प्रीवियस ईयर के 6 मंथ के करंट अफेयर पर आपको ज्यादातर फोकस करना है। जीके के लिए रामबाण तरीका यही है कि सबसे पहले आप 6 मंथ का क्या पढ़ना है, सीए पढ़ लीजिए। 6 मंथ का क्या पढ़ लीजिए, सीए, अर्थात 6 मंथ का यहाँ पे पढ़ना आपको करंट अफेयर्स, जो कि ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया है, ठीक है ना। उसका कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपके वहीं से आएंगे, मतलब मंथली वाइज अच्छे तरीके से पीडीएफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेलीग्राम ग्रुप इसलिए ज्वाइन कर लीजिए। तो 6 मंथ का करंट अफेयर आपको एकदम पढ़ना ही पढ़ना है, एकदम सोच समझ लीजिए। 6 मंथ के करंट अफेयर को एकदम अच्छे तरीके से रिवाइज करना है, ठीक है। और यहाँ पे मतलब ये मान सकते हैं कि आप जुलाई से करंट अफेयर पर फोकस करिए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर फरवरी में अगर एग्जाम होता है तो जनवरी का भी 1 महीना लास्ट में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये 6 मंथ का जुलाई से आप पढ़िए, जुलाई नहीं तो अगस्त से, ठीक है। अब यहाँ पे 6 मंथ का करंट अफेयर क्लियर करने का आप सेकेंड नंबर पे आना है स्टैटिक जीके का पार्ट। स्टैटिक जीके का पार्ट जिसको हम बोलते हैं विविध, जैसे मान लीजिए होता है राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष शुरू हुआ, भारत में प्रथम हो गए, विश्व में प्रथम हो गए, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जो कुत्ता था उसका क्या नाम था, कुतिया थी या कुत्ता, जो भी था उसका नाम लाइका था, ये याद है, लेकिन ये क्लियर है कुतिया था या कुत्ता। तो ये स्टैटिक जीके के पार्ट होते हैं, कुछ खेल हो गए, आयोजन हो गए, नोबेल पुरस्कार हो गए, ये सब आपको क्लियर करना है साथियों। ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये क्लियर ही करना है। और ये कंफर्म करने के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी पढ़ना है, ठीक है। ये दोनों क्लियर करने के बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पर आ जाइए। ये तैयार कर, अगर ये तैयार हो जाता है तो ठीक है। और फिर जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, इनको भी हल्का सा लेकर चलना है। वैसे अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब चीज आपको पता होगा, ज्यादा वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप सभी को ये चीज नहीं पता है, ये सब चीज आपको पता होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। तो ये, और यहाँ पे सेफ स्कोर, अगर आप सेफ स्कोर जानना चाहते हैं तो ये सोच लीजिए सेफ स्कोर अगर आपका 70+ आ रहा है, चूंकि निगेटिव मार्किंग भी इफेक्ट डालेगा, और यहाँ पे फॉर्म की जो है फीस वो भी ज्यादा हो चुकी है, तो अगर आपके 70+ आ रहा है ना तो कहीं ना कहीं आप जो है रेस में बने रहोगे, ठीक है ना। 70+ ना अगर आप सही करते हो तो ये मेरा सेफ स्कोर है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि ये कट ऑफ है या ऑफिशियली कोई, अपने अकॉर्डिंग में बता रहा हूँ आप सभी के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जो भी साथी हमसे नए जुड़ रहे हैं ना वो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत एक बार जरूर लिखें, ताकि हम भी अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। मैं सोचता हूँ हमारा जो कमेंट बॉक्स है ना वो हमेशा जय हिंद जय भारत से भरा रहे, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, और सभी साथियों को राधे राधे।